दिस वीडियो फॉर ओनली एजुकेशन ऑन पर्पस। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं हीरो मोटरकॉर्प एलटीडी निमराना राजस्थान जॉब वैकेंसी 2026 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि हीरो मोटरकॉर्प में वैकेंसी कब आता है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या रहता है, इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, इसमें सैलरी कितना मिलता है, इसमें सीटीसी सैलरी क्या है, इसमें इन हैंड सैलरी क्या है। तो सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कंपनी है कहाँ पे। तो ये हीरो मोटरकॉर्प का एलटीडी निमराना राजस्थान में कंपनी है और अभी यहीं पे जॉब वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है 10th 12th ITI बेस पे रखा गया है। इसके अलावा जैसे कि आपका ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन बीटेक वगैरह वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। ऑल इंडिया ओवर कहीं से भी हो इसका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका एज लिमिट कितना रखा गया। तो यहाँ पे आपका एज लिमिट रखा गया 18 से लेकर 32 साल के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे 1 साल 2 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, यानी कि छूट दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपका 18 से 32 है उसमें 1 से 2 साल छूट भी मिलेगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है। ऑफलाइन करना है तो कहाँ से होगा, ऑनलाइन करना है तो कहाँ से होगा, कैसे होगा, वो चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन होता है और ऑफलाइन भी कैंपस के थ्रू होता है। ऑफलाइन जिसको भी करना है तो निमराना राजस्थान ITI गवर्नमेंट कॉलेज में इसका कैंपस लगता है। कैंपस में पार्टिसिपेट करो। ठीक है, पार्टिसिपेट करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह होने के बाद इंटरव्यू देने के बाद इस तरह से यहाँ पे ज्वाइनिंग होगा। उसके अलावा जैसे कि अगर किसी को ऑनलाइन करना होगा तो ऑनलाइन करने के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, ज्वाइन होने के बाद वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 1 हफ्ता से 10 दिन 12 दिन 15 दिन तक कम से कम वेट करना है। सैटरडे संडे छोड़कर 15 दिन तक करना है, 1 से 2 वीक तक। ठीक है, उसके बाद कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्स आता है, शॉर्टलिस्ट वगैरह होता है, नाम निकलता है, तो वो कॉन्टेक्ट करते हैं आपको ज्वाइनिंग के लिए। मेडिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाता है। ठीक है, जब मेडिकल टेस्ट के लिए ज्वाइनिंग के लिए आपको निमराना राजस्थान में आपको बुलाया जाएगा तो आपको आना होता है। ठीक है, आने से पहले मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या लेके आना है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स है जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th का सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके अलावा पासपोर्ट साइज का फोटो, बैंक अकाउंट, CV और कवर लेटर। ठीक है, इतना डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आना है। CV जिसके पास नहीं होगा अपना बनवा लेना। और कवर लेटर कहाँ से मिलेगा, तो कवर लेटर मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि इतना डॉक्यूमेंट्स लेकर सभी डॉक्यूमेंट्स का 2-2 सेट में जीरोक्स फोटोकॉपी साथ में करा के आपको रिमनाना आपको लेकर आना है निमराना राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में जब आओगे तो यहाँ पे आप सबसे पहले दिन जिस दिन आओगे उस दिन आपका यहाँ पे चलेगा मेडिकल टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे ट्रेनिंग में भेजता है। ठीक है, जैसे ही सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे देन उसके बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग होता है। ठीक है, सबसे पहले आपका मेडिकल क्वालिफाई करना पड़ेगा। तब मेडिकल को अनक्वालिफाई करते हैं जो, यानी कि जो पास नहीं कर पाते हैं वो लोग बंदे को रिजेक्ट कर दिया जाता है, उनका ज्वाइनिंग नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे मेडिकल क्वालिफाई होने के बाद यहाँ पे ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग होता है। ठीक है, तो जैसे ही आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग होगा ट्रेनिंग के बाद, उसके बाद कंपनी की तरफ से ज्वाइनिंग किट दिया जाता है। ज्वाइनिंग किट में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे कि यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, ग्लव्स, मास्क वगैरह, ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है कंपनी की तरफ से ज्वाइनिंग किट के साथ में। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके अलावा और भी हमें कंपनी की तरफ से फैसिलिटी क्या क्या मिलता है। तो फैसिलिटी में बात कर लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे रहने के लिए हॉस्टल का सुविधा दिया जाता है। ठीक है, और कंपनी से हॉस्टल और हॉस्टल से कंपनी आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी सुविधा दिया गया है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में बस मिल जाएगा आपको, ऑटो मिल जाएगा, ये सब कंपनी की तरफ से आपको आने जाने के लिए सुविधा दिया गया है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि कंपनी के अंदर आपको क्या कैंटीन फैसिलिटी दिया गया है या नहीं। तो कंपनी के अंदर कैंटीन का भी फैसिलिटी दिया गया है। और कैंटीन में आपको खाना कितने टाइम मिलेगा, तो खाना आपको 2 टाइम मिलेगा। सुबह में आपको नाश्ता मिल जाएगा, दोपहर में लंच मिलेगा, और यहाँ पे 2 टाइम यहाँ पे टी लंच के लिए ब्रेक होता है 15-15 मिनट के लिए। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि कंपनी के अंदर आपको ड्यूटी कितने घंटा करना होता है, कौन कौन सा शिफ्ट होता है। तो कंपनी के अंदर आपको ड्यूटी करना पड़ेगा 8 घंटे का, जो कि नॉर्मल शिफ्ट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे शिफ्ट में बता दे रहा हूँ 3 शिफ्ट में काम होता है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। तीनों शिफ्ट में 8 घंटे का होगा। जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट का टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक, सेकंड शिफ्ट का टाइमिंग है यहाँ पे 3 बजे से लेकर आपका 11 बजे तक, और नाइट शिफ्ट का टाइमिंग है 11 से सुबह 7 बजे तक। इस तरह से 3 शिफ्ट है और तीनों शिफ्ट में 8-8 घंटे का ही
ड्यूटी होगा और नॉर्मल ड्यूटी रहता है, ज्यादा हैवी वर्क नहीं रहता है और ना ही ज्यादा ओटी वगैरह मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल ड्यूटी आपका चलेगा, इस तरह से होगा। ठीक है, तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि हीरो मोटोकॉर्प एलटीडी निमराना राजस्थान में जो कंपनी है, इसमें 2026 में सैलरी कितना मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे सीटीसी सैलरी क्या है, इन हैंड सैलरी क्या है, तो वो चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो 2026 में अभी सैलरी चल रहा है, यहाँ पे 26,675 रुपए पर मंथ आपको सीटीसी मिलेगा, जिसमें कि आपका पीएफ, ईएसआई, कैंटीन चार्ज और हॉस्टल चार्ज सारा डिडक्शन कर लिया जाएगा। सारा कुछ कटने पिटने के बाद आपको इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा, तो आपको इन हैंड सैलरी में बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 22,500 के आसपास इन हैंड सैलरी मिलेगा, सारा कुछ कटने पिटने के बाद। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपका सैलरी डेट क्या है। सैलरी डेट आपको 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में आपका सैलरी आ जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में यही सब जानकारी देना था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।